A business producing chemicals plans to open a new factory. अब plans to open a new factory, तो इसमें लोकेशन डिसीजन का भी सवाल बन सकता है। तो ये जब तुम ये चीज पढ़ो ना, अपना दिमाग उसी टाइम खोल दो, ताकि फिर आगे पढ़ो तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। इट हैज चूजन अ साइट विच इट बिलीव्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। इसने ऐसी लोकेशन चूज की जहां इसको लगता है कि वो बहुत पैसे वाली है या बहुत मुनाफे वाली है। इन कमिंग टू दिस डिसीजन, the managers considered only the cost and benefits to the business itself. These are called the private cost and private benefits. यानी जो उनके लेवल पे फायदे और जो उनके लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे जो नुकसान और फायदे, उन्होंने सिर्फ वही कंसीडर किए हैं। भाई, जमीन के पैसे, बिल्डिंग बनाने के पैसे, लेबर को देने के पैसे, मशीन को चलाने के पैसे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मटेरियल आने लाने की। बेनिफिट क्या होगा सर? प्रॉफिट मिलेगी, मुनाफा। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अनफॉर्चुनेटली दिस साइट चूजन इज नियर अ हाउसिंग स्टेट। मतलब ये ऐसी जगह के करीब है जहाँ पे घर वर ज्यादा बने हुए। इट इज करेंटली पार्ट ऑफ अ पार्क यूज बाय लोकल रेजिडेंट्स। मतलब वो एक पार्क का पार्ट है। मतलब वो जो एरिया है या जो लैंड है वो एक पार्क का पार्ट है, पार्ट ऑफ अ पार्क। वेस्ट, अब देखो पार्क क्या है? पार्क क्या है? जहाँ पे आप फ्रेश होते हो, आप जहाँ पे वॉक करते हो, आप अच्छी हवा लेते हो। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है पार्क। क्या है? उससे हमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है। तो लोकल रेजिडेंट्स हेल्दी रहेंगे। जब वो जगह बंद हो जाएगी तो वो खाना खा पी के सो जाएंगे, वॉक कहाँ करेंगे, फ्रेश कहाँ पे होंगे, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, क्या बढ़ जाएगी? हाँ, ओबेसिटी। वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री विल बी टिप्ड इनटू लोकल रिवर। लोकल रिवर खराब हो जाएगा, पीने का पानी खराब हो जाएगा। नॉइज पॉल्यूशन, फ्यूम्स, एयर पॉल्यूशन। द एरिया इज वन विद अ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लो भाई, गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक एम भी डिस्टर्ब हो गया। पीपल्स इनकम्स आर बिलो नेशनल वेज, नेशनल एवरेज। जो गवर्नमेंट की मिनिमम एक सेट तनख्वाह होती है ना कि 32,000 सबको मिलने चाहिए, वो उससे भी कम है। Before deciding whether or not to grant planning permission, the government will also consider the external cost and external benefit. गवर्नमेंट उसको तब अलाउ करेगा जब देखेगा उसके सोसाइटी को कितने फायदे हैं और कितने नुकसान है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? जो कचरा छोड़ोगे सोसाइटी में, जो पॉल्यूशन उससे क्रिएट होगा। और चाहे जब मशीन चलती है, जनरेटर चलता है, जब कुछ भी प्रोडक्शन होती है तो धुआं निकलता है। और ये धुआं किसको इफेक्ट करेगा? जो आसपास में घर वाले रह रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें स्कूल की एग्जांपल दी थी, उस घर वाले या बंगले वाले का क्या मसला? उसका तो कोई भी डायरेक्ट नहीं नहीं है। पार्क लैंड कैन नॉट नाउ बी यूज बाय लोकल रेजिडेंट्स। ये भी एक नुकसान है। हेल्थ पे बड़ा फर्क पड़ सकता है। बूढ़े लोग जो घरों में रहते हैं उनकी नींदें सब ट्रॉमा वगैरह हो सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। नॉइस इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम टू द। ज्यादा शोर सुनने की आदत नहीं होती काफी लोगों को। लेकिन फायदा के जॉब्स विल बी क्रिएटेड, बिजनेस हब बन जाएगा, सारे लोग वहां पे आ जाएंगे। केमिकल फैक्ट्री पे टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे। माइट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोजेक्ट्स। ये था उसका एक प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। तो पहला क्या है? डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट। डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट, पार्ट ए। नेगेटिव इफेक्ट्स टू द थर्ड पार्टी, those who are not directly involved in chemical business. एग्जाम्पल में लिख दोगे फ्यूम्स, नॉइजेस,
अब दो कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स होंगे जो इनसे इफेक्ट होंगे? वो तो सही है, देखो केमिकल फैक्ट्री बना रहे रेजिडेंशियल एरिया में, तो पहले स्टेक होल्डर कौन होंगे? लोकल रेजिडेंट्स, the local. Explain why any two stakeholder groups will be worried about the external cost from a new chemical factory. एक तो हो गए लोकल रेजिडेंट्स, दूसरे कौन होंगे? और एक हो जाएंगे द इन्वायरमेंटलिस्ट। They would be worried the environmentalist। इन्वायरमेंटलिस्ट की कंसर्न क्या होगा कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए। They would be and the long term environmental impacts from the factory's operation, from the factories operations। ये दो सवाल तो हो गया हमारा। अब आते हैं पार्ट सी पे। Explain why any two stakeholders group will benefit from the possible external benefits from the new chemical factory। Possible stakeholders किस तरीके से benefit कर सकते हैं? तो जो पहला स्टेक होल्डर है हमारा अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, यानी फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। वहां पे जो लोकल एरियाज में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, थस रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द एरिया। दिस विल प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद स्टेबल इनकम्स। जाहिर है जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो आप एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हो और कंजम्पशन वगैरह कर सकते हो। दूसरा स्टेक होल्डर कौन सा? लोकल बिजनेसेस, मतलब केमिकल फैक्ट्री को वहां पे स्टैब्लिश करने से ये होगा कि जो दूसरे पोटेंशियल बिजनेसेस हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, जैसे सप्लायर्स हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, रिटेलर हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एंसिलरी इंडस्ट्रीज या एंसिलरी फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो आपकी मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। जैसे मैंने एक फैक्ट्री खोली है, उसके स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल आसपास से मुझे मिल जाते हैं। Part you are the government minister responsible for planning decisions. Would you allow the new chemical factory to be built or not? Explain your answer। मैं गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूँ जो प्लानिंग डिसीजंस लेता है, तो मैं न्यू केमिकल फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए अलाउ करूंगा या नहीं करूंगा इन माय रेजिडेंशियल एरिया या लोकल एरिया। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। It would depend upon the cost benefit analysis, social cost less than social benefit। सही है। Considering the concerns raised by the local residents and environmental groups regarding pollution, health hazards, and loss of parkland, it would be essential to ensure that stringent regulations and mitigation measures are in place to minimize the negative effects. Additionally, efforts should be made to address noise disturbances and prioritize the well-being of affected communities। मतलब उस फैक्ट्री से जो भी नुकसान होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या एक्सटर्नल कॉस्ट इनकर होगी, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको केटर करने के लिए मैं क्या एक्शंस लूंगा, उस पर डिपेंड करता है कि मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन however, if the external benefits such as job creation, economic growth and the tax revenue generation outweighs the external cost, मतलब ये जितने भी इसके फायदे हैं अगर एक्सटर्नल कॉस्ट से ज्यादा होते हैं तो इट वुड बी ग्रेट कि हम डिसीजन ले लें। अगर हम इनके सारे पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर रहे हैं तो construction of factory would be justified। This decision should be transparently and in consultation with the
relevant stakeholders, ensuring the overall welfare and interest of the society are safeguarded.